हमारी सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अपने संकटों को मिटाने के लिए जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारे को हाथों हाथ पकड़ लेते हैं। हर महीने की शिवरात्रि पर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करना कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, आप इसे अपने घर में कीजिए। पूरे विश्वास और आस्था के साथ आपको उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले जैसे कि बार बार बताया जाता है कि उसमें आपको पंचामृत का निर्माण कर लेना है और इस तरीके से आप भगवान शिव के या तो पार्थिव शिवलिंग को लिया है या पत्थर के शिवलिंग को लिया है या पारद के शिवलिंग को लिया है, हम उनका जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले हम उनको गंगा जल से स्नान करवाते हैं। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद में हम उनको दूध दधी घी बूरा से स्नान करवाने के बाद फिर तिलक करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं। जो कुछ हमारे पास होता है वो सब कुछ हम भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं। भोलेनाथ को समर्पित कर देने के बाद उसके बाद हम उनके सामने बैठकर विनती करते हैं और विनती करने के बाद फिर उनका रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक करने के लिए अगर आपके पास श्रृंगी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रृंगी नहीं है, देखिए श्रृंगी में क्या होता है, देखिए श्रृंगी में जो है पानी कंटिन्यूस चलता है और ये कहा जाता है रुद्राभिषेक में पानी कंटिन्यूस चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ना करें। आप लोटे तो भर भर कर प्रभु भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय रामाय नमः का जाप कीजिए या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अगर आप ये कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके परिवार का भी हाथ लग जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम कर किसके लिए रहे हैं? अपने घर के लिए, परिवार के लिए, ताकि हमारे घर और परिवार की जो है ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। अगर दंपत्ति साथ में मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कुछ देर के लिए हाथ लगा लें लेकिन लगा लें। इससे जो है शिव जी के साथ साथ पार्वती जी की भी कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। और अगर इसीलिए शायद कहा जाता है कि घर में चाहे आप सीताराम का दरबार न लगा रहे हो, लेकिन अगर सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए तो भगवान शिव का परिवार लगाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा एक संपूर्ण परिवार हमेशा दिखाया जाता है। जो बात मैंने कही उसे नकारात्मक में कुछ लोग ना ले जाएं, लेकिन ये एक सत्य बात है, साधु और संत यही बतलाते हैं। सबसे जो जरूरी बात है, पूजा के सामान का अपमान नहीं करना है। पूजा हो गई है, आपने सुबह पूजा की, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग में आपने पूजा की, ऐसे योग में की गई पूजा बहुत जल्दी अपेक्षित परिणाम देती है। और आदमी को आज के डेट में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए उसे जल्दी उठना भी पड़ेगा, स्वच्छ भी होना पड़ेगा, शुद्ध भी होना पड़ेगा, पवित्र भी होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में सबसे जरूरी बात है, इस सामान को वहां पर एज इट इज रखा रहने दीजिए। शाम के समय आप पूरे श्रद्धा के साथ में बहते हुए जल में इस सामान को छोड़कर आएंगे। जिस सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया उसे आप बाद में अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के निमित्त इस्तेमाल हो गया है उस सामान को आप पूरे हाथ जोड़कर वंदना के साथ बहते हुए जल में आप प्रवाहित करके आ जाएं। और जब तक ये सामान रखा हुआ है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है। इसके सामने ही बैठकर, प्रभु शिवलिंग के सामने ही बैठकर महामृत्युंजय का और जाप कीजिए, राम जी का भजन कीजिए। आप देखिए कि आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, गलत विचार आपको छुएंगे नहीं। देखिए सब पूजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि बस गए और कुछ मांग रहे हैं। और सबसे पहले जरूरी बात ये मांगिए कि मेरे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, सभी बच्चे संस्कारवान बने, उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हो, वो बुरी और नकारात्मक चीज़ों से बचे रहें, और जो उनके आदर्श हैं, जो उनका सपना है, जिससे ना सिर्फ घर परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र एक आदर्श बन सकता है, मैं उस सपने को हासिल कर सकूं। ऐसा हमारे बच्चों में संस्कार डले, ऐसे हमारे बच्चे सुखी हों, समृद्ध हों। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना कीजिए और बस मन में कोई भ्रम और संशय मत आने दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इष्ट देव का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बेहद जरूरी बात जो आपको नहीं भूलनी है, सावधानियां परहेज वो तो सबको पता ही है कि हमें शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नित्य की जो पूजा है उसे आपको नहीं छोड़ना है। नित्य की पूजा में अगर आप हनुमान जी के निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं, राम जी के निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं, गुरु मंत्र का कोई जाप कर रहे हैं, उस पूजा को इंक्लूड कर लीजिए, उस पूजा को कर लीजिए। और पूजा करने के बाद में फिर आप भगवान का रुद्राभिषेक कर दीजिए, आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद में फिर निश्चिंत होकर
आप सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए, आपका परम कल्याण होगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।